हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल जैसा कि हमने पढ़ा, पुनश्च पुनश्च चर्वित चर्वणानाम, भौतिक जगत में व्यक्ति बार बार उन्हीं भौतिक कार्यों को करने में आनंद महसूस करता है जिनमें वास्तविक रूप में आनंद है ही नहीं। इसीलिए प्रहलाद महाराज के इस श्लोक को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया था। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में इसका उत्तर दिया गया है। लोग इसलिए इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि वे वास्तव में ये नहीं जानते कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। वो अपने जीवन के लक्ष्य से भटक गए हैं और उस भटक जाने के कारण जो कुछ भी सामने दिखता है वो करने लगते हैं। तो ये स्थिति तो अच्छी स्थिति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का कहना है कि वो अपने स्वार्थ में लगा है, किंतु वो नहीं जानता कि उसका स्वार्थ है क्या। कहता है कि अपने स्वार्थ में लगा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन उसका वास्तविक स्वार्थ क्या होना चाहिए वो उसे पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये एक दूसरा श्लोक श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं जो 30 नंबर के बाद 31 नंबर है, उसी श्लोक की सीरीज़ में है जो कि हमने कल पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था, अभी प्रभु जी ने भी दोहराया और उसे हम सब लोग दोहराएंगे। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथोभिपद्येत ग्रहाव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। ये 30वां श्लोक था। और 31वां श्लोक है, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधेरूपनीयमानास ते अपि शतंत्रयाम उरुदाम निबद्धा। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाने की कोशिश करता है और दोनों मिलकर गड्ढे में गिर जाते हैं, वही स्थिति भौतिक जगत में हम सारे जीवों की होती है। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाता है, इधर चलो इधर चलो। कल जैसे मैंने वो तोते वाला उदाहरण बताया था कि बाहर सड़क पर बैठा हुआ एक तोते को लेकर बैठा हुआ एक ज्योतिषी, तथाकथित ज्योतिषी हमारा भविष्य बताने का दावा करता है। उसे खुद अपना भविष्य पता नहीं होता और यदि हम उसके चंगुल में आ जाएं तो वो भी अंधा है, हम भी अंधे हैं, दोनों एक गर्त में चले जाएंगे। वो स्थिति है। तो नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम में इसका जो परपट दिया गया है इसको हम ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त लोग क्या करते हैं, नरक की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, दे आर फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स हेल। तो और चबाए हुए को भी बार बार चबाते रहते हैं। ऐसे लोगों का मन दूसरों के उपदेशों से, अपने निजी प्रयासों से या फिर दोनों के मिले जुले प्रयासों से भी कृष्ण में नहीं लगता। चाहे अपने प्रयास हो, चाहे दूसरे के प्रयास हो, चाहे दोनों के मिले जुले प्रयास हो, कृष्ण में मन नहीं लगता, क्योंकि भौतिक जगत में इतना मन डूबा हुआ है वो परिवर्तित आसानी से नहीं होता है। जो लोग भौतिक जीवन को भोगने के लिए बुरी तरह आसक्त होते हैं, बुरी तरह आसक्त हैं, बैडली अटैच्ड टुवर्ड्स मटीरियल ऑपुलेंसेस और मटीरियल गेन्स और मटीरियल कंफर्ट, वो क्या होते हैं, वे अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त किसी अंधे व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। वो खुद भी अंधा है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी में चलता है और तमाम सारे जो 4 नियमों के विरुद्ध सारे काम करता है, चारों नियमों का पालन नहीं करता। और किसी जगह एकदम तहखाने में अंदर जाकर गोडाउन में उसका क्या नाम है, अंतरंग कक्ष होता है, वहाँ बैठकर वो रंगरेलियाँ मनाता है और उसको गुरु मान लिया जाता है। क्या है, वो अंधा व्यक्ति है और उस अंधे व्यक्ति को हम गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वे ये नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है तथा भगवान विष्णु की सेवा में उस जीवन को लगाना है। ये नहीं समझ पाते हैं वो, क्योंकि वो समझाता ही नहीं है उनके लिए। उनको तो बस यही जो भौतिक जगत के आकर्षण है वही आकर्षित करते रहते हैं। जिस प्रकार किसी अंधे व्यक्ति के मार्ग निर्देशन में दूसरे अंधे व्यक्ति सही मार्ग पर न जाकर गड्ढे में गिरते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही समान एक अन्य आसक्त व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने के कारण सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंध जाते हैं।
एक भौतिक आकर्षण से आसक्त है। कौन? जो गुरु है, मैंने कहा तथाकथित गुरु। तो उसका आकर्षण, अरे इसके पास इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ, इतने कपड़े, इतना ये, इतनी स्त्रियों के सहचर्य कर रहा है, ये है वो है, अरे मुझे भी ऐसा ही करना है। तो क्या होगा कि भौतिक जगत का आकर्षण इसको भी पकड़ लेगा। ये उसी बिजली के करंट की तरह से है कि एक ने बिजली के बटन को छुआ, उस पर करंट था, दूसरा फिर उसको छूने को आता है तो वो भी चिपक जाता है, छूटता नहीं है, फिर अंत वही हो जाता है। तो सकाम कर्म की रस्सियों से बंध जाते हैं। सकाम कर्म, निष्काम की तो बात ही नहीं है। सकाम कर्म की रस्सियों से जब बंध गए तो ऐसे लोग विविध त्रिविध तापों से सहते हुए उनको पुनः पुनः भौतिक जीवन को प्राप्त होते हैं। आते रहते हैं फिर से भौतिक जीवन में, कौन सी योनि में आएंगे पता नहीं, लेकिन भौतिक जीवन में आते रहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन को ये टीचिंग्स दे रहे हैं ना, शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं अर्जुन को? अर्जुन को कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि युज्जुहोषि ददासि यत्, हाँ, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करते हो मेरे को अर्पण करके करो, ये सब दिक्कत नहीं आएगी, ये सब असुविधा उठानी नहीं पड़ेगी आपको कि पुनश्च पुनश्च चर्वित चर्वणा नाम करना है, नहीं करना पड़ेगा। हमेशा फ्रेश मिलेगा, नया मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम, भगवान का जो प्रेम है ना वो आनंद बढ़ाने वाला है। वो आनंद साधारण आनंद नहीं है। जैसे एक बैलून को खरीद लिया बच्चे के लिए, बच्चा उसके आनंद में डूब जाता है, इस तरीके का आनंद हमें नहीं चाहिए। क्षणिक आनंद, किसी ने जरा सी पिन चुबा दी, क्षणिक आनंद गया, बच्चा फिर से मायूस हो गया। उसी तरह से हम मायूस हो जाते हैं, जहाँ कष्ट आता है सुख चला जाता है और हम मायूस हो जाते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि युज्जुहोषि ददाति यत्। करो, जो कुछ करना है मेरे लिए करो, अगर मेरे लिए नहीं करोगे तो कष्ट भुगतोगे। फिर मुझसे मत कहना कि ये क्या हो रहा है। तो उसका वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? विष्णु को प्राप्त करना। और वे ये जानते नहीं हैं, जो भौतिक जगत में डूबे हुए व्यक्ति हैं वे ये जानते नहीं हैं। वे ये क्यों नहीं जानते, उसका भी कारण है, क्योंकि वे ऐसी आशा लगाए बैठे हैं जिनकी पूर्ति संभव ही नहीं है। आप 10x10 के कमरे में अपने बिल्डिंग के 45वें माले पर बैठकर ये सोचो मैं चांद पर चला जाऊंगा, थोड़ा तो ऊपर आ ही चुका हूँ, तो ये जीवन भर नहीं हो सकता। 45 मंजिल ऊपर तो आ गया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ही दूरी रह गया है चांद, तो मैं चांद पर पहुँच जाऊँगा, संभव नहीं हो सकता। तो इस तरीके के अगर स्वप्न देख रहे हैं तो संभव नहीं होंगे। यही उचित भी है, किंतु यदि हम ऐसी आशा लगाए बैठेंगे जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है, तो ऐसी आशा कभी पूरी नहीं होगी, नेवर। और फिर आप भटकते ही रहेंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता किसी ने आपको दिखाया नहीं है कि चांद को मत मांगो, कुछ और मांग लो, भगवान की भक्ति मांग लो, कोई बताने वाला आपको मिला नहीं है, इसलिए आप भटक रहे हैं। भटक रहे हैं तो 45 मंजिल क्या, आप 455वीं मंजिल पर भी जाकर बैठ जाएं, तभी भी चांद उतना ही दूर रहेगा जितना पहली मंजिल से दूर है। तो ये दूरियां कम नहीं होंगी, ये दूरियां बढ़ती ही रहेंगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे समर्पित हो जाओ, मेरी शरणागति ले लो। हम भगवान के अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों के मिश्रण हैं। प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं हम कितने नज़दीक हैं भगवान के, वी आर सो क्लोज। लेकिन वो क्लोजनेस जो है, वो नज़दीकी जो है, वो हमें महसूस नहीं हो रही है। स्थूल बहिरंगा शक्ति ये स्थूल भौतिक शरीर है, तथा सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार है। दोनों शक्तियां, स्थूल बहिरंगा शक्ति और सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति के पीछे क्या है? आत्मा है। एक आत्मा इन सबको संचालित करती है, वो अंतरंगा शक्ति है। ये शरीर भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, पंच महाभूत से बना है। ये स्थूल बहिरंगा शक्ति कहलाती है। ये बहिरंगा शक्ति भगवान की ही शक्ति है। तो मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति हैं, और उसके पीछे आत्मा है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। और परमात्मा कहाँ से आ रहे हैं? परमेश्वर हैं। तो इसलिए मैं इस शरीर का स्वामी हूं, ये सोचना आई एम द ओनर ऑफ दिस बॉडी गलत है। हम इस शरीर के क्या, इस शरीर के जरा से अंश के भी, उंगली के जरा से टुकड़े के भी स्वामी नहीं है। हम किसी चीज़ के स्वामी नहीं इस भौतिक जगत में। सारी चीज़ों का स्वामी बनना अगर हम
सोचते हैं या स्वीकार करते हैं तो वह हमारी भूल है। जैसे एक व्यक्ति कमीज और कोट से ढका है जो उसके वास्तविक शरीर के बाहर है। वास्तविक शरीर मान लो ये चमड़ी है और इस चमड़ी के बाहर ये कमीज है। तो उसी प्रकार हम भी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने हुए स्थूल शरीर से ढके हुए हैं। ये जो स्थूल शरीर है हमारा चमड़ी वाला, इससे हम ढके हुए हैं और ये भगवान या कृष्ण की स्थूल बहिरंगा शक्तियां हैं। स्थूल मतलब फिक्स हैं और मन, अहंकार और बुद्धि सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनसे संचालित हो रहा है। इस प्रकार हम आवरण से ढके हुए, वी आर कवर्ड विद दिस मटीरियल बॉडी। वास्तविकता में हम यहाँ हैं आत्मा के स्वरूप में, और वो स्वरूप हम ध्यान नहीं करते हैं। अगर उस स्वरूप की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तो हम भगवान विष्णु की शरण अपने आप से ही ग्रहण करेंगे। हम भौतिक चीज़ों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए जब हम इस प्रकार की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयास सार्थक होते हैं। अन्यथा सारे प्रयास, चाहे भक्ति के हों चाहे अभक्ति के हों, वो सब निरर्थक होते हैं। इस भौतिक जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। एवरीथिंग इज़ फेक। हर चीज़ एक धोखा है, इल्यूज़न है। इसीलिए कल जब हम चर्चा कर रहे थे, आपको लगा होगा कि ये किस तरह की चर्चा है, क्यों हमें इतना विमोहित कर रहे हैं। ये विमोहित करने वाली बात नहीं है, असली स्थिति की सूचना देने वाली बात है। असली स्थिति यही है। भले ही हम अभी ना समझें फॉर द टाइम बीइंग किसी कारण से, लेकिन कभी ना कभी तो हमें समझना ही होगा। प्रभुपाद एक आर्टिकल में लिखते हैं कि यदि 50 वर्ष की आयु में भी कोई व्यक्ति ये समझ पाए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो भी वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन अगर कोई 5 वर्ष से ही बना रहा है तो वो तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर कोई 50 वर्ष की अवस्था में भी 10 टाइम्स ऑफ 5 उतने समय के बाद भी यदि भगवान की चेतना उसको आ जाती है किसी गुरु या वैष्णव की कृपा से, तो वो अपने जीवन को बदल सकता है। तो कितना सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है इस जीव के लिए कि वो अपने जीवन में बदलाव ला पाए। कभी भी ये नहीं कहते कि आप टाइम बार्ड हो गए, आपकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ, नो रिवर्सल हियर। लेकिन फिर भी एक आशा है भगवान की भक्ति की। भगवान की भक्ति ऐसी है जो आपको किसी भी दशा में निराश नहीं करेगी। भौतिक जगत की कोई भी चीज़ आपको निराश कर सकती है, कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा गारंटी वाली चीज़ क्यों ना हो, वो निराश कर सकती है और करती भी है। लेकिन भगवान की भक्ति कभी निराश नहीं करती। थोड़ी सी भी भक्ति आपको, जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है ना, इस तरह से वो तिनके का सहारा बन जाती है, थोड़ी सी भी भक्ति। इसीलिए कहा गया है लव मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संग। हाँ, बहुत थोड़े से क्षण भर के लिए साधु संग अगर आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी सुधार सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय, इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.